दोस्तों JKAS 2023 का रिज़ल्ट जो है आप जानते हैं कि कल आउट हुआ और आउट होने के बाद आप जानते हैं कि पिछले एक लंबे मतलब पिछले 10 दिन से एक हफ्ते से जो है वो अलग अलग सोर्सेस से हमें कट ऑफ की वीडियोस आ रही थी, पेपर के एनालिसिस वीडियोस आ रही थी। तो सारे ये बता रहे थे कि भाई जो JKAS का कट ऑफ है वो 60 प्लस जाएगा, कोई बोल रहा था 65 प्लस जाएगा। तो अब जो है वो रिज़ल्ट आउट हो चुका है और कुछ बच्चे जो 50s में स्कोर कर रहे थे, 55 56 60 के आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं उनका नहीं हुआ। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये सॉर्ट ऑफ डाउट है कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्कोर तो अच्छा था और मैंने कम भी अटेम्प्ट किया था। तो आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजेस हुई हैं और यहाँ पे क्या गलत हुआ है। खैर वो तो हम मतलब इस चीज़ को लेके हम वो नहीं कर सकते, बट लेकिन हाँ क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें फर्दर जो होने की हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए JKAS के जो रिज़ल्ट है इसमें जो चेंजिंग हुई है और फर्दर कुछ और चेंजेस हैं जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ बात की है जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, उनके साथ मेरी बात हुई है। तो वो जो है मैं आपके साथ वो आगे डिस्कस करूँगा कि भाई क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले आप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहली बार अगर आप आए हैं भाई साहब तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन पे क्लिक करके रखें और उसके साथ में ही दोस्तों वीडियो को एक थंब ज़रूर दें, लाइक करें वीडियो को। और इसके साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे हमने सारी PDFs को शेयर कर दिया है। हाँ, जो भी कोई PDF वगैरह होती है, जो भी कोई अपडेट होता है वो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दी जाती है। तो भाई क्या कट ऑफ हुआ है, एक्सपेक्टेड क्या है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई पहली बात तो ये कि ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट में इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2256 ऐसे बच्चे हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 2256 2256 ऐसे बच्चे हैं जिनको इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो भाई मुझे लगता है जितनी इनको रिक्वायरमेंट थी, जिस रेशो में इनको शॉर्ट लिस्ट करना था बच्चों को, उस रेशो में मुझे लगता है उस रेशो से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने थोड़ा बहुत शॉर्ट लिस्ट किया है। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई यार, इसका हमारे साथ कुछ वो नहीं है, कंसर्न नहीं है। लेकिन कंसर्न क्या है, देखिए कंसर्न ये है कि भाई एक क्वेश्चन था, आप सब जानते हैं वो लक्ष्मीकांत, अगर भी आप खोल के देखेंगे तो उस क्वेश्चन में पॉलिटी का एक क्वेश्चन था। आई थिंक DPSP के रिलेटेड वो क्वेश्चन था। उसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन जो है वो इन्होंने आंसर की पे गलत दिया था और वो क्वेश्चन का यहाँ पे इन्होंने चेंजिंग नहीं किया है। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने 7-8 ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 12 क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं। तो अब ये सीन है भाई कि इन्होंने क्वेश्चंस को डिलीट तो किया है, लेकिन कुछ एक दो और क्वेश्चंस हैं जिनको इन्होंने डिलीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी जो है वो चीज़ है। वो क्या है कि भाई देखिए, जिस भी पेपर में रूल क्या है, रूल ये है कि जिस भी पेपर में 10% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए तो वो पूरा का पूरा पेपर ही क्वाश हो जाता है। मतलब अगर JKPSC ने 10 क्वेश्चन अगर JKPSC ने कैंसिल किए होते तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो क्वाश हो जाता और दोबारा से आपको इनको एग्ज़ाम लेना पड़ता। लेकिन JKPSC तो बहुत भाई चालाक है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 16 हो गए, 2 क्वेश्चंस। 12 16 के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 16 के बाद 16 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट ये है 98 99, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने डिलीट किए हैं। अब यहाँ पे मसला ये है भाई कि 4 ही ऐसे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर GS1 में अगर आप देखें तो 1 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीरीज़ A के इन्होंने डिलीट किए हैं। भाई वो तो आप देख सकते हो, आपकी सीरीज़ जो है उस हिसाब से मिला सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 16 और 98 और 99 ऐसे जो है वो क्वेश्चन से इन्होंने उसको डिलीट कर दिया है।
अब इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कुछ गलत है और शायद जो उन्होंने JKPSC ने जिनको यहाँ पे मार्क नहीं किया, जो कैंसिल नहीं हुए। एक शोर तो बच्चों ने ये उठाया कि भाई ये क्या किया JKPSC ने, मतलब कुछ और क्वेश्चंस भी जो है वो गलत थे, तो अब JKPSC जो है वो ओह माफ़ कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे आप देखिए सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 68 69 एनेक्चर बी, ये तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये सीरीज़ मतलब ये था पहले GS1 का ये GS1 का था, जनरल स्टडीज़ 1 का। तो ये जो दूसरा है ये जनरल स्टडीज़ 2 का है। अब जनरल स्टडीज़ 2 में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? 1 2 3 और 4, मतलब 4 क्वेश्चंस इसमें डिलीट हुए हैं और 4 क्वेश्चन जो मैंने पहली स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, 4 क्वेश्चन इसमें डिलीट हुए हैं। टोटल बनते हैं भाई 8 क्वेश्चन। अब 2 कुछ ऐसे क्वेश्चंस और हैं जो डिलीट नहीं हुए हैं। अगर वो भी हो जाते हैं तो बाय लॉ और बाय रूल अगर देखा जाए तो पूरा पेपर इनको क्वाश करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। तो व्हाट इज़ द वे आउट? अब आगे क्या हो सकता है? अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने पीछे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, मतलब प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, तो इस बार जो है वो उसका मतलब अगर क्लियर नहीं हुआ तो उसके लिए वे आउट क्या है? मतलब एक तो भाई मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बात करूँगा कि अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड विद पॉजिटिव लाइक विद पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे है जो मतलब आप अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमें मेल्स करने चाहिए जो भी वे आउट हो सकता है PSC तक पहुंचने का, और उन्हें बताने का कि वो जो दो PSC के और जो 2 क्वेश्चन थे उनने कैंसिल नहीं किया। खैर इसके अलावा मुझे लगता है कि बच्चे तो खुद ही अप्रोच करेंगे PSC को, लेकिन जो भी आप मुझे सुन रहा है कि अगर आप एक बार PSC को अप्रोच करते हैं तो दैट विल बी गुड। तो उसके बाद ही देखो क्या होता है। अगर 2 क्वेश्चंस और जो है वो क्वाश हो गए, मतलब 2 क्वेश्चन और कैंसिल हो गए, तो फिर उनको पूरा पेपर क्वाश करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा भाई इस पे क्या एक्शन हुआ। बात करते हैं आपके कट ऑफ को लेके, भाई कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा गया था भाई, एक अनऑफिशियल कट ऑफ है, ये मेरे पास भी आया था, मैंने कॉपी करके यहाँ पे आपने डाल दिया था। ओपन मेरिट का बताया जा रहा है भाई 61 के आसपास कट ऑफ गया है। RBA का बताया जा रहा है भाई 51 के आसपास कट ऑफ गया है। PSP का 54, ST का 49 और EWS का 46। तो भाई ये सारे कट ऑफ्स बताए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन मेरिट का 64-65 के आसपास गया है, RBA का 55 के आसपास गया है, ST का जो है वो 50 के आसपास गया है, SC का 46 के आसपास गया है, ठीक है। और इसी तरह से PSP का जो है वो ये भी लगभग 55 के आसपास गया है, और EWS का मुझे लगता है 45 तक गया है, ठीक है, इतना कम हुआ है। तो ये जो है वो ये मैं एक रॉ बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, लेकिन ये मैं जस्ट अपनी वो बता रहा हूँ। तो बाकी आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ गया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो ठीक है, बस फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। ये चीज़ें थी जो मुझे लगता है एड्रेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें, खुदा।